स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, थंबनेल में देखकर जाने ही गए होंगे क्या होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का 8 नंबर से शुरू है और इस चैप्टर को आज मैं खत्म कर दूंगा। और इसका पहले वीडियो इस चैप्टर का है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करता हूँ। तो देखिए ये हिसाब में क्या बोला है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 4/9 पर पावर कितना है, x - 7 बराबर कितना है 2/3 पर पावर 2। तो यहाँ पर इसको x का मान ज्ञात करना है। x बराबर कितना आएगा, तो देखिए कैसे इसको सरल करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर फिर वही 4 बन गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर आता है उसको हम लोग गुना में 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका फिर पावर क्या है, x - 7 और बराबर 2 पर पावर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस तरह है, तो इस तरह फिर इसका फिर फार्मूला कैसा होता है कि 2/3 लिख देंगे और इसका जो इसका पावर है इसका पावर को कॉमन ले लिए। ये सब फार्मूला है, मेरा टोटल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो सब जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा फार्मूला क्या होता है। अब फिर देखिए 2/3 का यहाँ पर स्क्वायर था तो इसको कॉमन ले लिए और इसका पावर फिर क्या है x - 7 और यहाँ पर कितना है 2/3 पर पावर स्क्वायर। अब ऐसा है तो ये फिर इसके साथ गुना हो जाता है, ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 गुना हो जाएगा किसके साथ, x - 7 के साथ बराबर 2/3 पर पावर 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 पर पावर, ये 2 दोनों के साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x - 2 × 14 बराबर 2/3 पर पावर 2। अब इस तरह आ गया। तो अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2/3 पर पावर इतना और 2/3 पर पावर इतना। तो जब बेस समान रहता है तो इसका पावर बराबर हो जाता है, यानी 2x - 14 बराबर 2, क्योंकि इसका बेस समान है। तो चलिए आप इसको सरल कीजिए। तो x का मान निकालना है, इसलिए 2x वाला इधर रख लिए और अब 14 को उधर भेजिए। तो इधर 2 है पहले से और इधर 14 प्लस माइनस में है तो बराबर का उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर x को रख लेना है और इधर 14 और 2 कितना हो गया 16 और x के साथ इधर 2 गुना में था इसलिए इधर क्या आ गया भागा में आ गया। तो अब काट दीजिए 2 × 8 = 16, इसलिए x बराबर कितना आ गया 8। तो यही हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, 2 पर पावर 3x बराबर 8 पर पावर 2x + 1। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका बेस को समान करना है, तब इसका पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, क्योंकि x का मान निकालना है। तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, यानी यहाँ पर 8 को 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाइएगा, तो 8 का यहाँ पर क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, यानी यहाँ पर 3 बार 8 को गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 8। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए लिख दीजिए। यहाँ पर 3x ही होगा और यहाँ पर अब 8 बराबर 8 पर 2 पर पावर 3 कर सकते हैं और इसका फिर पावर कितना है 2x + 1, यानी इसका फिर पावर कितना है 2x + 1। तो अब इस तरह रहता है तो कैसे होता है, ये 2x ये 2 पर पावर 3x से लिख दीजिए और इस तरह रहता है तो ये फिर इसके साथ गुना होता है। तो यानी ये कितना बन जाएगा 2 पर पावर 3 और 3 किसका साथ गुना हो जाएगा 2x + 1 के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए चलिए और एक लाइन बढ़ जाते हैं, ये 2 पर पावर 3x ही हो गया। अब 2 पर पावर यहाँ पर देखिए 3 एक बार इसके साथ गुना होगा फिर एक बार इसके साथ गुना होगा तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x और यहाँ पर प्लस है प्लस 3 × 1 = 3। तो अब देखिए यहाँ पर 2 समान आ गया, बराबर आ गया, बेस समान आ गया, इसलिए इसका पावर बराबर हो जाएगा। तो इसका पावर को बराबर कर दीजिए। तो इधर है 3x और इधर है 6x + 1। तो अब कितना हो जाता है ये, तो अब x वाला को एक तरफ कीजिए। तो इधर है 3x और बराबर का इधर है 6x, तो इसको इधर लेकर आइए। तो ये कितना बन गया -6x हो गया, बराबर का इधर लेकर आ गए और इधर कितना बचा हुआ है 1। अब यहाँ पर देखिए 3x में 6x 3x प्लस में है और 6x माइनस में है। जब एक प्रकार का प्लस और माइनस में रहता है तो घटता है। तो 6x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा 3x,
तो माइनस में घट रहा है, इसलिए -3x यहाँ पर बचेगा और बराबर का इधर है 1। अब हम लोगों का एक का मान x का मान निकालने बोला है, इसलिए x इधर रख लेंगे, तो इधर बराबर का इधर अब एक तो है, जब x के साथ 3 गुना में है तो बराबर का उधर लेकर आ जाएंगे, तो किस में आ जाता है, भागा में। इधर गुना में है इसके साथ, इसलिए भागा में आ गया। अब माइनस भी आ गया तो माइनस हो गया, तो यानी x बराबर कितना आ गया, -1/3। तो यही हो गया इसका आंसर। अब 3 नंबर देखिए क्या है कि 2 पर पावर x गुना 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 2 पर पावर x बराबर 1024। तो इसका x का मान ज्ञात करने बोला है, तो चलिए इसको कैसे सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना में है और x पावर है, तो जब सेम इसका बेस रहता है तो इसका क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x को जोड़ दीजिए, तो x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, 5 ठो x है अब हो गया, और इधर कितना है 1024। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा, कितना x है, x की संख्या 5 ठो, यानी यहाँ पर 2 पर पावर 5x हो गया। इसको जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x हो गया 2 पर पावर, और इधर है कितना 1024। तो इसका x का मान निकालने वाला है, तो यहाँ पर बेस है कितना 2 और इधर है 1024। तो यहाँ पर देखिए 1024 को यहाँ पर 2 पर बेस बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, तो इसको 1024 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालिएगा, निकालिए 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 सत्ते 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छक 12, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 छक 12 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक 12 2 अठे 16 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए 1024 कितना 2 की संख्या कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर 2 की संख्या 10 ठो आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 2 पर पावर 5x बराबर हम लोग 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर 2 को हम लोग 10 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 1010। तो अब यहाँ पर देखिए इनका भी 2 और इनका भी बेस समान आ गया, तो इनका क्या होता है, पावर जुड़ता है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n, यानी देखिए a पर पावर n, यदि a समान रहता है इसका पावर जुड़ता है, यानी m बराबर n हो जाता है। तो उसी प्रकार इसका बेस समान है 2 2, तो इसका पावर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर 10 हो गया। तो अब x का मान निकालने बोला है, तो x का मान निकालिए, x को रख लीजिए इधर और 5 को उधर भेज देंगे, तो x के साथ 5 गुना में है, इसलिए बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यानी 10 भागा 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 2। अब चौथा नंबर देखिए क्या है, 5 पर पावर x प्लस 1 गुना 5 पर पावर x माइनस 1 बराबर 3125। तो x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 और 5 बेस समान है, तो जब बेस समान रहता है तो ये क्या होता है, जुड़ता है। तो चलिए इनको जोड़ दीजिए, यानी 5 पर पावर x प्लस 1 यहाँ पर और प्लस x माइनस 1 क्या कर दीजिए, जोड़ दिए, और इधर क्या है 3125। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 5 पर पावर x प्लस 1, अब इसको भी बढ़ा के तोड़ दीजिए, तो ये प्लस गुना इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस ही हो गया, यानी प्लस x, और ये प्लस गुना माइनस 1 इतना बन गया, और इधर कितना है 3125। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ये इधर क्या बन गया, 5 पर पावर x प्लस x बराबर 3125। चलिए और एक लाइन बढ़ा दिया। अब 5 पर पावर कितना हो गया, 1x प्लस 1x कितना x हो गया 2x, ये जुड़ेगा तो जुड़ गया, और यहाँ पर है 3125। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x का मान निकालना है, और यहाँ पर 5 पर पावर बेस है, तो 3125 को भी किसका पावर करना पड़ेगा, 5 बेस बनाना पड़ेगा। और कितना आता है, तो चलिए किस तरह निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कितना से जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 5 6 30, देखिए
31 है तो 30 चल गया भाग, तो 1 बच गया, 1 इसके ऊपर आ गया तो कितना बन गया 12, तो 5 दूनी 10 बन गया। अब फिर 2 बच गया तो 2 5 के ऊपर आ गया तो 25 हो गया, 5 5 25, 625 हो गया। फिर 5 आ जाएगा, 5 1 कम 5, 6 में 5 खा लिया तो 1 बचा, 1 आ गया 2 के ऊपर तो 12 हो गया। तो कितना बन गया 5 दूनी 10 हुआ, फिर 1 2 चल गया वहां 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। यानी यहां पर देखिए इसको जब गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो ये फिर 31 25 आ जाता है। तो यहां पर 5 की संख्या कितना है 5 ठो, तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा ये 5 पर पावर 2x बराबर 5 पर पावर 5 हो जाएगा। यानी जब इसको गुना कर देंगे तो उसका फिर पावर जुड़ेगा। कैसे देख लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो इसको पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इसलिए 5 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना बन जाएगा 5 पर पावर 5 बन गया। तो यही से यह डायरेक्ट आप लोग को समझा दिए। अब चलिए, अब बेस समान हो चुका है 5 5, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा इसका पावर समान हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर 5 हो गया। अब x का मान निकालना है, इसलिए x को बराबर के इधर रख लिए, तो अब 2 के उधर लेकर चलना है, तो इधर तो बराबर के इधर 5 है, यह है। अब 2 इधर x के साथ गुना में है, इसलिए इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भागा में, यानी x बराबर 5/2। यही हो गया आंसर। अब 9 नंबर देखें क्या है, बोल रहा है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या किसका मान ज्ञात करना है, 1 नंबर में दिया हुआ है a पर पावर b प्लस b पर पावर a, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान रख देंगे। तो a बराबर क्या बोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि यहाँ a बराबर -1 और b बराबर 2। तो अब यहाँ पर इस व्यंजक में कैसे यहाँ पर सरल कीजिएगा, देखिए a का मान क्या है -1, यानी -1 का पावर कितना है b, यानी -1 पर पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस है प्लस दे दीजिए। b का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 दे दीजिए। इसका फिर पावर क्या है a का मान क्या है -1, यानी 2 पर पावर -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, -1 गुना -1, जिसके भी ऊपर पावर रहता है जितना बार उतना बार गुना में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर -1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1/2 पर पावर 1 दे देंगे। देखिए ऊपर -1 था तो नीचे आ गया तो +1 यहाँ पर बन गया, तो 1 तो यहाँ पर पावर नहीं दिखाया जाता है, इसलिए क्या 2 पर पावर -1 कितना बन गया 1/2 बन गया। ये किस फार्मूला से हुआ, इस फार्मूला से a पर पावर यहाँ पर किसी -1 रहता है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है 1/a बन जाता है ये। तो इस प्रकार ये फार्मूला से बन गया। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये -1 गुना -1 हो रहा है, तो गुना जब करते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो एक एक कम एक ही बन गया, यानी 1 + 1 बन गया, और ये कितना है +1/2। तो अब ये भिन्नों का जोड़ आ गया, तो इसको जोड़ कर दीजिए, तो इसका लॉसा आता है 2, तो अब 2 को इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग दीजिएगा 2 को, तो 2 बार में ही कटेगा, इसलिए यहाँ पर 2 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस दे दीजिए, यहाँ पर इस 2 को इस 2 से भाग दीजिए उसका हर से, तो 1 बार में ही कटेगा, 2 1 कम 2, जितना बार में कटता है उसके साथ गुना होता है, तो 1 गुना 1 हो गया। तो अब ये कितना बन गया 2 1 कम 2 गुना हो गया, प्लस 1 1 कम 1 हो गया बटे 2 हो गया, यानी ये कितना बन गया 2 और 1 3/2 हो गया। यही हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर है a पर पावर b माइनस b पर पावर a, तो इसका हिसाब क्या कैसे बन जाएगा, देखिए a का मान कितना है -1, यानी -1 पर पावर कितना रखना है 2, अब माइनस देना है, b का मान कितना है 2 और a का मान कितना है -1। अब इसको सरल कीजिए, तो ये फिर 2 बार हो जाएगा, -1 गुना -1, यहाँ पर माइनस है माइनस दे दीजिए, ये फिर कैसा बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ये फिर कितना बन जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, अब -1/2, फिर ये भिन्नों का जोड़ आ गया, या इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इसका जब लॉसा लेंगे तो 2 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, इसलिए ऊपर के साथ गुना होगा 2, तो यानी 1 गुना 2
फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पर 2 को इस 2 से भाग दीजिए तो कितना बार में कटता है, 2 1 कम 2, एक बार में कटता है, इसलिए 1 को गुना कर दीजिए ऊपर वाला के साथ। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 हो गया, माइनस है, माइनस दीजिए, 1 1 कम 1 और बटे कितना है 2। तो ये कितना बन गया, 2 में 1 घटा तो 1 बचा, 1 बटे 2, यही हो गया आंसर। स्टूडेंट्स यदि समझ में आता है या फिर नहीं आता है कमेंट जरूर करना। अब इसका तीसरा नंबर देखिए क्या है, a पर पावर b गुना b पर पावर a, इस बार गुना में है। तो चलिए कैसे सरल करेंगे इसको। a का मान क्या है -1, यानी -1 पर पावर कितना है, b का मान 2 है, यानी -1 पर पावर 2। अब गुना है, गुना दीजिए, b का मान 2 और a का मान -1, यानी 2 पर पावर -1 हो गया। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, -1 गुना -1, फिर गुना 2 पर पावर 1 यानी 1 बटे 2 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, गुना 1 बटे 2। तो ये कितना बन जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके नीचे तो 1 है, इसलिए ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। तो गुना कर दीजिए, तो ऊपर ऊपर गुना 1 1 कम 1 और नीचे 2 1 कम 2, यानी 1 बटे 2, यही हो गया आंसर। अब 4 नंबर देखिए क्या है कि a पर पावर b भागा b पर पावर a, वही क्वेश्चन है, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग हो रहा है। देखिए तो लास्ट में भाग है, तो यहाँ पर अब कैसा हो जाएगा, a का मान बैठा दीजिए -1 पर पावर 2, b का मान 2, इसलिए भागा b पर पावर b का मान 2 और इसका पावर a का मान -1। अब कैसे हो जाएगा, इसको 2 बार लिख सकते हैं, -1 गुना -1 भागा 2 पर पावर यानी 1 बटे 2 लिख सकते हैं इसको, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 1 हो गया, ये भागा ये 1 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 1 है, जब इसको गुना में करते हैं, यहाँ भागा को जब गुना में देते हैं तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पर 2 बटे 1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 1 कम 2 और नीचे तो 1 है, तो नीचे 1 लिख दीजिए एक बार, और तो नीचे का तो कोई भी 1 का वैल्यू नहीं है, यानी 2 ही आंसर हो गया इसका आंसर। तो एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया।